जी नाज़रीन, दौर जदीद में इंटरनेट और बाकी सारी जो सहूलियात हैं, उनसे हर एक जो शख्स है, बल्कि अक्सर जो कर अर्ज़ पर मौजूद इंसान हैं, उनमें से अक्सर इंसानों तक जो है वो सारी सहूलियात, वो सारी आसाइशात, उनकी मालूमात पहुँच रही हैं जिस दुनिया में मौजूद हैं। नई से नई आसाइशें ईजाद हो रही हैं, नई से नई सहूलियात ईजाद हो रही हैं, चाहे वो घरों के रोज़मर्रा के काम हों, या वो आपकी तफरीह के मौक़े हों, या वो आपकी तालीम व तरबियत के मौक़े हों, या दुनिया में घूमना हो, सैर के मौक़े हों। सारी सहूलियात जो हैं वो हर इंसान को उसकी मालूमात हो रही हैं। नित नई गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर हवाई जहाज़ हैं तो उसमें नई नई जो है वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। हवाई सफ़र के आरामदेह तरीके ईजाद हो रहे हैं। ज़मीन पे ट्रांसपोर्ट जो है वो सफ़र करने की जो चीज़ें हैं उनके मुख्तलिफ जो है वो जदीद सहूलियात वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। इस तरह से घरों के अंदर इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो हमारे कपड़े, जूते, हर चीज़, आसाइशें, ज़रूरियात, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है। अब इस जिद्दत को अपनाने के लिए, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हर इंसान जो इन चीज़ों को देखता है उसके दिल में अपने पास जो है वसी जो है और कसीर जो है रकम और करेंसी मौजूद होने की जो है, अपनी यहाँ दौलत मौजूद होने की ख्वाहिश है। तो इसमें मुख्तलिफ जो है जिस तरह से टेक्नोलॉजी जदीद हुई, रकम कमाने के तरीके तब्दील हो गए। अक्सर जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, कारोबार हमारे बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं। मुख्तलिफ जो है उसमें जो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम काम जो लोगों को देते थे पहले, जो घरों में जाके करते थे या लोग हमारे पास दुकानों पे आके शॉपिंग करते थे, तो हर चीज़ वो ऑनलाइन की तरफ चली गई है। अब जिस जिस तरह से हमारी ये जो टेक्नोलॉजी की जिद्दत आई है, इसके साथ साथ जो पैसा कमाने के तरीके हैं वो भी ऑनलाइन हो गए हैं। उनमें एक जो लेन देन के तरीके, इससे पहले हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लेते थे इंटरनेट पे चीज़ें फ़राहम करने के लिए या ख़रीदने के लिए, या हम जो है वैसे अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन अदायगी कर लेते थे। अब इसमें एक जो जदीद जो सहूलत या सूरत इसके सामने आई है उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। डिजिटल करेंसी के बाद एक नई सहूलत सामने आ गई है। क्रिप्टो करेंसीज़ में सबसे पहले आगाज़ इसका होता है बिटकॉइन से, जो आजकल बहुत मकबूल हुआ और अमरीकी डॉलर में उसकी कीमत जो है वो हज़ारों डॉलर तक जा चुकी है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में शायद इसकी कीमत जो है वो लाखों डॉलर तक जा चुकी है शायद। अब इन जो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन के मशहूर होने के बाद मज़ीद भी इस तरह की बहुत सारी करेंसीज़ जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। अब ये जो करेंसीज़ मार्केट में आई हैं, इनमें लामहला बिटकॉइन की नकल करते हुए या बिटकॉइन को क्या तरीक़ाकार अपनाते हुए इस करेंसी को बनाने का तरीका, कि ये किस तरह से बनती है, फिर ये किस तरह से काम करती है, ये इसकी ख़रीदो फ़रोख्त कहाँ होती है, इसके सारे तरीक़ाकार और ज़वाबिता हैं। लेकिन जिस तरह से आम हम रोज़मर्रा मामलात में देखते हैं, लोग सादा लोगों को फंसाने के लिए, उनका पैसा हथियाने के लिए या उनको अपने फ्रॉड का निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो जाल साजियाँ करते हैं। तो इस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ में भी मुख्तलिफ जाल साजियाँ सामने आई हैं। इसमें एक वन कॉइन के नाम से कुछ अर्सा कबल एक जाल साजी पूरी दुनिया में सामने आई थी, जिनमें लोगों के अरबों रुपए लूटे गए थे। इस तरह और भी बहुत सारी करेंसियाँ हैं जो सामने आती रही हैं और जाली साबित हो रही हैं। वतन अज़ीज़, पाकिस्तान में आजकल एक ऐसी ही करेंसी मशहूर हो रही है जिसका नाम पाई कॉइन लिया जा रहा है। पाई कॉइन के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इसके जनाब इतने लाखों यूज़र हो गए, इतने करोड़ यूज़र हो गए हैं और मज़ीद इतने यूज़र होंगे तो इस करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। इस करेंसी को अभी तक लोगों के मोबाइलों में तो इसकी शरह आ रही है कि उनको इतनी इतनी करेंसी मौजूद मिल गई है, लेकिन वो करेंसी ना तो निकलवा सकते हैं आप, ना उससे कोई ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। इससे इसके बारे में बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। जहाँ लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके ज़रिए माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंसी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ लोगों के ज़हनों में ये भी बात आ रही है कि अगर हम ये इसे हासिल कर चुके हैं, हमारे मोबाइलों में आ चुकी है, तो हम इसको इस्तेमाल कब करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सऊद अहमद साहब। पहले भी हम इनसे टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो मालूमात लेते रहते हैं। आज हम इनसे ये इस करेंसीज़ के हवाले से रजू करते हैं, इनसे इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। जी सऊद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, आपका यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। जी सऊद साहब, अब आज का आपको ज़हमत देने का जो मकसद है वो हम बात करने आए हैं। जो पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आया होता है, हर दूसरा शख्स आपको इनवाइट कर रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जी आप पाई जो है वो करेंसी उसकी ऐप बनाएं और उसको डाउनलोड करें और उसमें आपको जनाब वो रोज़ आपको एक दफ़ा टैप करना पड़ता है, उससे आपको करेंसी
करेंसी हासिल हो रही है, आप रेफरल देते हैं तो आपको मज़ीद करेंसी हासिल हो रही है। तो ये पाई कॉइन जो है ये कब तक हम लोगों के पास आ जाएगा, जो हमने मोबाइलों में ऐप्स की हुई हैं, इससे पैसे हम कब तक हासिल कर सकेंगे? वो पैसे हम उससे हम कब तक उससे बंगले, कोठियाँ और जो है कारें हासिल कर सकेंगे, कैसे बना सकेंगे? वो कब तक हमें ये पैसे मिलेंगे? देखिए, when you are not paying for the product then you are the product, राइट? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बात आपकी, जब आपने शुरू में इंट्रो किया उसकी तरफ मैं आऊँगा कि जब भी आप फेसबुक खोलते हैं हर बंदे ने लगाया हुआ है इस पे ऐसे साइन अप कर लें, ऐसे घर बैठे पैसे कमा लें, ये कर लें, वो कर लें। ख्वाब दिखा के लूटना ये बड़ा पुराना जो है ना जी कंसेप्ट है। जी बिल्कुल। फ्रॉडिये जो थे वो हमेशा आप हिस्ट्री खोल के देख लें। हम जब साइबर सिक्योरिटी के अंदर रिसर्च करते हैं फ्रॉडियों के ऊपर, तो हमेशा आपको सुहाने ख्वाब दिखा के ना जी तो लूटा जाता है। बिल्कुल। जब तक आप लोगों को नहीं अरबपति बातों में करेंगे तो वो कैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, राइट? पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज़ नॉट अ ब्लॉकचेन थिंग। अच्छा, अब आपका कहने का मतलब ये है ये ब्लॉकचेन ही नहीं है। टेक्निकली क्रिप्टो करेंसी जो भी होती है ना जी, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैक्ड चीज़ होती है, जो कि एक सिक्योर और एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल चीज़ों के साथ बनता है। अब सारे लोग टेक्निकल तो नहीं हमें सुन रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जनरलाइज चीज़ें ही करें, हम टेक्निकल यहाँ पे ज़्यादा ना जाएं कि लोगों को सारी बातें ऊपर से गुजर जाएं, क्योंकि ज़्यादा सुनने वाले जो हैं वो यही होंगे कि जिन्होंने ये पढ़ा कि ये स्कैम तो नहीं है, इस पाई कोइन स्कैम, उन्होंने सारा काम किया हुआ है। अगर आप रिसर्च करते हैं तो पहले उनके पेजेस ही आते हैं कि भाई नहीं स्कैम नहीं, वो आप कौन सा पैसे दे रहे हैं, आपकी हर चीज़ तो आप ले रहे हैं। आप मतलब इंटरनेट पाई के ठीक होने की गवाही दे रहा है? इंटरनेट पाई के ठीक होने की गवाही नहीं दे रहा, लेकिन आम यूज़र जिस तरह से चेक करता है गूगल के ऊपर जाके, वो उन्होंने ऐसी अच्छा किया हुआ है कि गूगल की तरफ से वो एक यूज़र को वही आंसर फीड करवाएं कि जिसमें सब अच्छा है की रिपोर्ट हो। ये भी एक मैकेनिज़्म होता है कि आप उसको पहले ही बैक्ट कर लें चीज़ों को, मतलब सुहाना अच्छा दिखाया जाता है। देखिए, अब आप कहें कि जी अहमद कोइन हमने खोलना है, आप विद इन सेकेंड्स आप ये पाई शाई आपको छोड़ें, आप विद इन सेकेंड्स आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं। जिसने अपनी करेंसी बनानी हो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल लें और अपनी करेंसी बना लें। विद इन 5 and 6 मिनट्स आपकी करेंसी बन जाएगी। चीज़ होती है कि पीछे प्रोजेक्ट क्या है, ब्लॉकचेन नहीं है। वाइट पेपर के अंदर उन्होंने एक भी टेक्निकल चीज़ मेंशन नहीं की, बड़े बड़े दावे कर दिए, एक भी टेक्निकलिटी उनका वाइट पेपर खोल के देखें, एक टेक्निकल चीज़ मिले तो आप कहें जी मैंने झूठ बोला है। अब ये वाइट पेपर बताएं कि वाइट पेपर जो है ये करेंसी के मुस्तनद होने की गवाही कैसे देता है और होता क्या है? वाइट पेपर जो होता है वो करेंसी की मुस्तनद होने की गवाही तो नहीं देता, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट या करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, साथ में उसका वाइट पेपर लिखूंगा कि ये कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे काम करेगी, कैसे ये चीज़ें बनी, कैसे ये सिक्योर है, कैसे ये कामयाब होगा प्रोजेक्ट, इसके पीछे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे पैसा मुंतकिल होगा, कैसे पैसा आएगा, टेक्निकलिटीज़ इनकी सिक्योर होगी नहीं होगी, टेक्निकली वॉलेट कहाँ होगा, लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे, लोगों तक पैसा ट्रांसफ़र कैसे होगा, लोगों की अर्निंग कैसे होगी। अब ये सिस्टम जो ये है वो कि आप ऐप करें, अपना सारा डाटा डालें और जी रोज़ाना उठ के 24 घंटे के बाद दोबारा उसे ओके करें, अपनी पाई कलेक्ट करें। आपको इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका आप सुने कि टेक्निकली उन्होंने क्या किया है। वो कहते हैं जो गूगल पर लिखे पाई की वैल्यू कितनी निकल आई है, पाई हैव 0 वैल्यू बिकॉज इट्स नॉट ट्रेडेड येट। कहीं एक्सचेंज पे मौजूद नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं है। आप कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ से पाई खरीद सकते हैं? दिस इज नॉट ऑन एनी एक्सचेंज। जो कहता है ना जी कि ये सही है, आपको ऐसे लग रहा है, उससे पूछा कि भाई किस एक्सचेंज पे है, कहाँ पे खरीदें हम? क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन खरीदना है, 3500 जगह है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये लॉन्च होने से पहले का फेज़ हो और अभी तक ये लॉन्च ही नहीं हुई, इसलिए हम खरीदो फरोख्त नहीं कर पा रहे। कोई आपको डेट दी गई है उनकी तरफ से? पहले तो ब्लॉकचेन ही नहीं है जिसको आप कहें कि जी ये कहीं पे हो ना, उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट दी है कि इस दिन हम लॉन्च कर रहे हैं। जब ब्लॉकचेन ही नहीं है पीछे बैक पे, तो क्रिप्टो करेंसी वाले तो उसे कोई एक्सचेंज नहीं लेगा। कैसे वो एक्टिवेट करेंगे या कैसे उसको इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी कैसे लॉन्च करेंगे? एक दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये टोटली प्रोन्जी और पायरामिड स्कीम्स और या MLM जो पाकिस्तान के अंदर आप SCCP में कंपनी रजिस्टर करवाने जाए ना जी, तो SCCP कहता है कि अगर आपकी कंपनी MLM बेस्ड कोई चीज़ है तो हम इसको अलाउ नहीं करते। पाकिस्तान के कानून के अंदर MLM या प्रोन्जी स्कीम चलाना इज़ इलीगल।
तो इससे पहले टाइम्स जो है वो दावा करती थी हम रजिस्टर्ड हैं, और कंपनियां हैं वो दावा करती रही हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, वो भी तो MLM और इसी की तरीके से चलती देखिए, रही। उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको वो मेडिसिन के तौर पे फ़रोख्त करते थे और नेटवर्क मार्केटिंग साथ करते थे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि आप SCCP में एक ऐसी कंपनी रजिस्टर ही नहीं करवा सकते, उन्होंने किसी और चीज़ के लिए करवा ली होगी या SCCP में करवाई नहीं होगी। ये तो आप हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बता सकती हैं या अदारे बता सकते हैं, हमारा तो साइबर क्राइम से काम है ना जी। वो तो साइबर क्राइम नहीं है, वो तो एक जनरल काम था। अच्छा, दूसरी इसमें एक बड़ी अहम बात है कि वो रेफरल चीज़ दे दी गई। हमेशा जब एक मास फ्रॉड होता है ना जी, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे करके उनसे पैसे लिए जाएं, उनका डाटा लिया जाए या कुछ भी ऐसा। अब हो क्या रहा है, अगर वो इन केस हम 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसे है कि वो लॉन्च करने वाले हैं जी अगर वो लॉन्च करने ही वाले हैं तो वो फिलहाल यूज़र को कुछ नहीं दे रहे जी लेकिन वो अभी खुद वो कमा रहे हैं अपनी ऐप डाउनलोड करवा के, अपनी ऐप के अंदर वीडियो एड्स चला के जिसमें कोई बंदा अगर कहता है कि ऑप्शनल है कि अगर आप हर 24 घंटे के बाद आके उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते माइनिंग को, फिर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोसेसर, उसकी रैम, उसकी बैटरी, ये चीज़ें जो क्लियर कट हैं हम वो बता रहे हैं। अगर आप रूमर्स पे जाएं, अगर आप अनक्लियर चीज़ों पे जाएं, तो जब आपके फ़ोन के अंदर ऐप इंस्टॉल हो गई तो आपका कोई भी डाटा, वो अगर उसके स्टोरेज तक एक्सेस है तो वो स्टोरेज ले लेगी, कॉन्टैक्ट्स ले लेगी, कॉन्टैक्ट तक के सारे आपके कॉन्टैक्ट पढ़ के सारा आपका डाटा। मुझे ये बताएं कि ये सारा पाकिस्तान का डाटा अगर ले लिया जाए, उसमें कॉन्टैक्ट्स ले लिए जाए, कॉलिंग किसको आप कर रहे हैं क्या नहीं, पीछे फिर बैक एंड पे कहीं भी आप इलीगल सरगर्मियों में आप मुल्क दुश्मन एजेंसीज को बेच दें। अब आपको तो नहीं पता कि जो कौन है, आपको आप मिले हुए हैं जो फाउंडर्स हैं, ऐसा कभी नहीं है। अब इस चीज़ की दलील दी जाती है जी पढ़े लिखे फाउंडर्स हैं इसके, पढ़े लिखे लोग फ्रॉड नहीं करते। हमेशा आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा बड़े फ्रॉड पढ़े लिखे लोगों ने किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर कोई भी आप देखें, उन्होंने कहा जी हम इसको गुड्स की सर्विसेज बनाएंगे, जो गुड्स एक्सचेंज होगी, वो ब्लैक चेन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल। एक बड़ी चीज़ है कि वो ब्लॉकचेन की तरफ जा ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल। मुझे तो ये अपेरेंटली जो है ये बिल्कुल वन कॉइन की तरह लगता है कि जैसे वन कॉइन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लोगों को रेफरल लिंक्स करवाए, ये टोकन बनेंगे, या सी ये कर रहे हैं कि पाई की टोकन बनेंगे, टोकन विल कन्वर्ट इनटू पाई कॉइन ऐसे हो जाएगा। अभी उसकी वैल्यू, आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ है, ये मार्केट में वैल्यूएशन के लिए गई नहीं है, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि 1 करोड़ की है? बिल्कुल। या $10 की है या $15 की, वो अभी भी लगा रहे हैं। गूगल के ऊपर कुछ शो करवाना इज़ नथिंग कि वो उसको हम कहें कि ये जी ऑथेंटिक हो गई चीज़, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन एल्गोरिथम के ऊपर चलता है। उसके एल्गोरिथम आप समझें, उसके उस हिसाब से आप उसके अंदर इंजेक्ट चीज़ें करें। अब पाई के ऊपर आर्टिकल सारे उन्होंने लिखे हुए हैं तो आपको तो ठीक लगेगी। एक कंपनी है एम मल्टीपल, वो AI की कंपनी है, AImultiple.com पे आप जाएं, उनके रिसर्च पेपर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत कीनली रिसर्च इस पे की है। उन्होंने कहा है कि अपेरेंटली इट लुक्स लाइक अ बिग स्कैम। आने वाले दिन में सबको पता चल जाएगा जो कि ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते पैसे। जो बिलीव नहीं करता वो भी आपके सामने होगा, जो बिलीव करके इसको अनइंस्टॉल करें फौरी तौर पे, इससे बचें। आपको पैसे तो वो दे नहीं रहे, आप तो यूज़ हो रहे हैं। पीपल जो हैं, वो यूज़र जो हैं, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर अर्निंग ऑफ द टीम। वो जो उनके 70-80 अकाउंट बने हुए हैं अपना वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर के नाम पे, उनके आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 70 लोगों की टीम जो है ना, वो एम्प्लॉइज शो होते हैं उनके लिंक्डइन के ऊपर, अगर आप रिसर्च करें। मैंने अब सब के ऊपर तो रिसर्च नहीं किया, लेकिन अपेरेंटली ऐसे लगता है कुछ ऐप डेवलपर्स की टीम है और वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप इसके अथेंटिक होने की यही दलील है कि एक तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये बिल्कुल लोग जो हैं वो ऊपर इतना सारा ऐड लगा के लिखते थे। ये भी बिटकॉइन के साथ इसका जो है अगर आप कंपैरिजन करें, ये अहमकाना हरकत है। मेरे अगर ओपिनियन आप लें तो मुझे जितना मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मुझे बिल्कुल ये अथेंटिक चीज़ नहीं लगती। मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये आने वाले दिनों में कोई ऐसा कन्वर्ट हो कि क्रिप्टो चेन बन जाएगी। बिल्कुल ये मुझे फ्रॉड लगता है, MLM स्कीम लगती है। आपका डाटा यूज़ कर रहे हैं, आपका टाइम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें। रोटी फ्री कहीं से नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि क्यों हमारी आवाम को इतना शौक है कि हम रोटी फ्री मिल जाएगी। अगर फ्री रोटी मिले तो काम कोई कौन जाए?
अच्छा, अब आपका कहने का मतलब ये है कि ये पाई जो है, इसका जो आपने सारा बिल्कुल फ्रॉड है जी बैकग्राउंड मेरे बताया, लिए। ये आपके नज़दीक ये सारी फ्रॉड है। हाँ जी। इसमें टोटल जो है वो जो डिटेल्स बताई जा रही हैं, वाइट पेपर, जो भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारी इसे फ्रॉड बता रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बताएं कि ब्लॉकचेन की कंपनीज होती है ना, वो अपना कोड एक नजर वो अपना कोड रख देती हैं, वो कि ये भाई हमारा कोड है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है जी, और ये हमारी प्रोडक्ट है, हर चीज़ क्लियर होती है। आप बिटकॉइन की हर चीज़ खोल के देख लें, इसकी खोल के देख लें, इधर चीज़ें नहीं पूरी एग्जिस्ट करती उनकी। टेक्निकल वे में नहीं ना देखते, हम कहते हैं बस हमने ऐप इंस्टॉल किया, हाँ डॉलर बनने शुरू हो गए, पाई बननी शुरू हो गई, ओए पैसे बनेंगे, पैसे आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किसी को नहीं पता। एक मैकेनिज्म है कैसे पैसे आ जाएंगे। क्या आप मुझे ये बताएं कि वॉलेट आपसे लिया गया है, कोई क्रिप्टो वॉलेट है उसका तो वॉलेट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो पैसे कैसे आएंगे। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी के लिए हमने चीज़ें जो देखी हैं, एक तो यह है कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए भी टूल ये यूज़ होता है। आपकी माजरत के साथ मैं बात काट रहा हूँ, रेफरल सिस्टम बना दें। मैं साउथ कॉइन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी साउथ कॉइन है, इसका जब रेफरल लिंक में अहमद को लिखेगा ना, उसको 10 कॉइन मिलेंगे अहमद को, तो अहमद तो खुद ही मेरी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, उसको 10 कॉइन। जो मैं कह रहा हूँ, बेशक बात तो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ये रेफरल सिस्टम, राइट लेग्स, लेफ्ट राइट आर्म्स, लेफ्ट आर्म के अंदर इतने लग गए, ऊपर इतने लग गए, इतने परसेंट डायरेक्ट बोनस, इतने परसेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये कोई नया फ्रॉड नहीं है, ये आज से नहीं है, ये बड़ा पुराना फ्रॉड है और पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर फ्रॉड है। MLM की जो MNM कंपनी थी, ये फैसलाबाद के लोग थे, अभी तक नैब में केस चल रहा है, पैसे तो उनके लोगों को दिए नहीं, पैसे फंसे हुए हैं। पे डायमंड थी, वो भी भाग गए। हर रोज़ लोगों के लिए फ्रॉड नए आते हैं, लोग उसमें फंसते हैं, पैसे भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं। इससे अच्छा है बहुत सारे एक्सचेंजेस मौजूद हैं, वहाँ पे जाएं, ट्रेडिंग करें, जो कि करेंसी 3500 करेंसीज उधर मौजूद हैं। आप मोर देन 800 करेंसीज आर देयर टू ट्रेड। पाकिस्तान में ट्रेडिंग तो इलीगल नहीं है। अच्छा, अब मतलब आपका कहने का मतलब ये फ्रॉड, ये MLM या जो पुराने फ्रॉड जो हम प्रॉन्जी कहते हैं, या बाकी जो फ्रॉड्स हैं, ये उसी तरीके का फ्रॉड है। सिर्फ इसे क्या है, हमने मतलब टेक्नोलॉजी का लबादा पहना के लोग इसे फिर दोबारा ले आए हैं, और इसमें लोग जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं, और लोग इसको जो है वो कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, आप ये मेरे से सवाल पूछे ना जी कि इज़ पाई करेंसी या स्कैम और पाई नेटवर्क का स्कैम, वो करेंसी तो कहते ही नहीं है जी, वो तो कहते हैं जी पाई नेटवर्क। आप उनको बेसिकली देखें, उनकी जो ऐप है, क्योंकि उनको पता था कि जब हम ये इसको कोइन लिखेंगे या क्रिप्टो लिखेंगे, तो ये एजेंसीज जो हैं, अगर वो अमेरिकन है, वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो भी एक्टिव होंगी, इनको बंद करा देंगी। पहले तो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर इन्हें उनको अप्रूव करेगा अगर वो करेंसी लिखेंगे। वो लिखते हैं पाई नेटवर्क, और उनकी जो ऐप है वो सोशल मीडिया के अंदर है। पहले तो मुझे बताएं कि बिजनेस या ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने ऐप क्यों नहीं बनाई। उनके पास एक प्रॉपर एक स्टोर को ही मुतमईन करने के लिए चीज़ें नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि आपको लगता है कि ये स्कैम है, तो माई आंसर इज यस, पॉसिबल यस। अच्छा, अब मतलब आपने मतलब उसमें बता दी हैं 3-4 चीज़ें कि इसका अपना ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड नहीं है, इस रजिस्टर नहीं है, इसके वाइट पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी जो ऐप है वो सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड है, करेंसी या कॉइन के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है जी पाई जो है वो एक मुकम्मल फ्रॉड है, उसकी ऐप जो है उसको अनइंस्टॉल करना फौरी तौर पे बेहतर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ जो करेंसीज मौजूद हैं, रियल टाइम करेंसीज मौजूद हैं। अब लोग क्योंकि इस पे बेशक पाई के थ्रू ही, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज से मुतारिफ़ हो चुके हैं, बिटकॉइन जो है उससे बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर हो चुके हैं। तो अब इसके जो बाकी जो करेंसीज़ हैं, जो रियल टाइम क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जिनके एक्सचेंज में जो है वो मौजूद भी हैं करेंसीज़, और उनका सब डाटा भी मौजूद है, और वो दुरुस्त हैं करेंसीज़। अब उनका ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि उनमें ये जो करेंसी है, ये इसके ऊपर जो आसान अल्फाज में हमारे सार्फिन को, कि वो काम उनका तरीक़ाकार क्या होता है, और क्या इनकी जो वर्थ है, जो इनकी जो वैल्यू है, जिस तरह से ये एक्सचेंजेस में दिखाई जा रही है, क्या इनमें इन्वेस्ट करना महफूज है, और इन्वेस्ट करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, और इससे जो है वो ट्रेडिंग इसकी किस तरह से हो सकती है। देखिए, आपका जो सवाल है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में, ये बड़ा लंबा आपने सवाल किया है। अब हम इधर 2 घंटे पे गुफ्तगू करेंगे ना, तो इसका जवाब पूरा नहीं हो सकेगा। इसके लिए आप अलग से वीडियो बनाएं, इसको हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, ये ताकि लोग समझें। इसको मैं अगर छोटा समराइज़ करूं आपके जवाब को, तो ये है कि
इसको हम साथ पाई को और इसके साथ कंपैरिजन भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। हमारे लोग जो है शॉर्टकट्स की तरफ भाग रहे हैं, इंस्टेड कि हम उस पर टाइम ज़ाया करें, रोज़ाना उठ के उसको खोलें, फिर उसका अंदर नई स्किल्स सीखें और उनसे पैसे कमाने की चीज़ें सीखें। जो ट्रेडिंग भी है ये भी एक स्किल में आती है, ठीक है। मोर देन 800 करेंसीज़ हैं, उनमें से अगर आप टॉप 10 करेंसीज़ को देखें, उनके वाइट पेपर्स पढ़ें, उनके ऊपर आपको समझ आती है कि चीज़ें कैसे बनी। बिटकॉइन कैसे बना, सतोशी नाकामोतो जो था वो उसने कैसे उसकी कोडिंग की, फिर उसने कहा कि ये हर साल इसकी लिमिट हो जाएगी, फिर 21 मिलियन के बाद ये नए बनेगा नहीं, 18 मिलियन के करीब तो वो बन चुके हैं, अब ये बाकी अगले 100 साल में बनने हैं। सही, ठीक है। फिर उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी? बहुत सारी दुनिया में जो कंपनीज हैं बड़ी रिकॉग्नाइज्ड, टेस्ला समेत बहुत सारे ऐसी जो हैं कंपनीज, उन्होंने कहा है कि हमें बिटकॉइन से आप गाड़ी ख़रीद लें, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, आप एयरलाइन की टिकट ख़रीद सकते हैं। तो वो एक लिमिटेड सप्लाई जो है वो उसकी वैल्यू में इजाफा करती है। सही। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ को बिटकॉइन के अंदर ना घुसेड़ दिया जाए। वो तो लिमिटेड सप्लाई उसने कोड किया कि लिमिटेड सप्लाई है, उस समझदार आदमी था, सियाना आदमी था, बड़ा ज़बरदस्त कोड वो कर गया। लिमिटेड किसी चीज़ की भी सप्लाई हो, जब सप्लाई और डिमांड का इशू बनता है, आपके सामने है, किसी भी चीज़ का हो, क्रिप्टो करेंसी को साइड पे भी रख दे, जब सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है। एथेरियम जो है इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि प्रोसेसिंग हो रही है फ़लाँ करेंसी की, फ़लाँ के अंदर मैं जो है आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप मुझे पैसे भेज रहे हैं। ये जो माइनर्स हैं जो कि आपकी वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को कि ये इसने जो इसको बिटकॉइन भेजा है वो ठीक है कि जाली है। जो वेरीफायर्स हैं वो एक ईथर गैस के नाम से इथेरियम का होता है, ये माइनिंग कर रहे हैं, जो इनको फिर थोड़ी फीस चली जाती है और साथ उसकी माइनिंग भी हो रही है। ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जांपल के 4 कंप्यूटर हैं, चारों के पास उसकी एक एक कॉपी का डाटा की कॉपी मौजूद है। ठीक है। और अब वो सारों कंप्यूटर में से एक भी कंप्यूटर हैक हो जाता है, मल्टीपल कॉपीज़ हैं दुनिया में, ब्लॉकचेन इसी का नाम है। अगर हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस करें, वो ये होती है कि मुख्तलिफ दुनिया में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, सर्वर्स पड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ सर्वर्स में मुख्तलिफ डाटा की कॉपीज़ बड़ी हैं। हैकर एक कॉपी में घुस कर कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे और लाखों हज़ारों करोड़ों कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, तो वो उनको कोई कुछ नहीं जाएगा। लाखों कंप्यूटर्स को एक टाइम पे अटैक करके उनको हैक कर लेना इज़ नियरली इम्पॉसिबल थिंग, राइट। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए उसने एक चीज़ जो लिखी सतोशी नाकामोतो ने, वो देखें एक चीज़ बनी कि अब लोगों का एतमाद बना कि ये सिक्योर है, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, सप्लाई कम थी, डिमांड बढ़ी, वो जाके 50,000 क्रॉस कर गया। बहुत सारे ऐसे कोइंस हैं लेकिन उनकी लिमिटेड सप्लाई किसी की नहीं है। आने वाले टाइम में बिटकॉइन ही बढ़ेगा ज़्यादा, बाकी कोइन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बनेंगे। अगर आप कहें कि इथेरियम उठ के आसमान को लग जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी हर साल तो मार्केट कैप है कि इतना बनेगा। लेकिन जिस तरह बिटकॉइन के ऊपर कैप लग गया कि 21 मिलियन के बाद भाई डिमांड सप्लाई ख़त्म, उसकी कोडिंग होगी ख़त्म, वो नहीं बनेगा मिलियन। तो इस तरह से हम अगर देखें तो 800 से ज़ायद करेंसीज जो हैं वो बड़ी एक्सचेंजेस पे मौजूद हैं, बड़ी अच्छी क्रेडिबल एक्सचेंजेस हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्सचेंजेस में आप काम नहीं कर सकते। अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हमारे जो आपके सुनने वाले जो बैरून मुल्क हैं उनके लिए आप एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उनको बता सकते हैं कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो कैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे उनसे पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान की जो सिंध हाई कोर्ट है उसके अंदर केस चल रहा है जिसमें स्टेट बैंक ने कहा है हमने ये नहीं कहा कि ये लीगल है, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि हम ये लीगल है। तो जब तक पाकिस्तान में कानून साजी नहीं होती है, वी विल नॉट रिकमेंड दैट कि आप लोग कुछ करें या माइनिंग करें या ट्रेडिंग करें। अपने हद तक ये आप कर सकते हैं कि अगर आप बाहर रह रहे हैं, आप मुल्क से बाहर हैं, तो वहाँ पे आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाइनेंस मौजूद है, क्यू कोइन के एक्सचेंजेस मौजूद है, बहुत सारी मुख्तलिफ कोइन बेस मौजूद है, वहाँ पे जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने वॉलेट में रखें उसको। देखें ये एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये एक ख़बर आती है ना जी, नेगेटिव खबर आती है मार्केट डाउन, पॉजिटिव खबर आती है मार्केट अप। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मार्केट स्टेबल है, कोई पता नहीं है
क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी होती है ना जी, वो हवा में होती है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आने वाले 10 साल के अंदर ये आसमान को लग जाएगी कि मिट्टी हो जाएगी, लेकिन ये इस चीज़ में जो वैल्यू ऐड करेंगे, इसका ट्रस्ट ऐड करेंगे, वो यूज़र ऐड करेगा, वो लोग, हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग अगर ट्रस्ट ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा जो मासेस हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर है, नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं तो नीचे। दैट्स ऑल। बिल्कुल, ये मतलब आपको तफसील से इस बारे में जो है वो इन्होंने सऊद साहब ने आपको आगाह किया कि ये जो पाई है, पाई की बात भी हमने कर ली। उसके बाद हमने जो रियल टाइम करेंसीज मौजूद हैं जिनकी वाकई कोई कदर कीमत है, जिनकी कोई वैल्यू है, उनके बारे में भी बात हो गई। इसी तरह से हमने इनसे जो है दरियाफ़्त कर लिया कि जो हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में है करेंसीज की ट्रेडिंग का क्या तरीक़ाकार है, ख़रीदी कौन सी करेंसी जा सकती है, किस तरीके से ख़रीदी जा सकती है, उस हवाले से भी उन्होंने कानूनी पहलुओं से भी आगाह कर दिया है कि अदालत में इसका केस चल रहा है। तो इन करेंसीज़ को ख़रीद व फ़रोख्त करते हुए इन नुकात को मद्देनज़र रखना, इनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जी।